ओशियन गेट नाम की एक कंपनी टाइटन नामक एक सबमरीन में लोगों को समुद्र के सतह तक जाकर टाइटैनिक के मलबे को दिखाती है और लगभग 8 घंटे में ही वापस आ जाती है। लेकिन इस बार टाइटैनिक के मलबे को देखने गए 5 लोगों का मौत हो गया। अब इस सबमरीन के साथ ये लोग भी हमेशा के लिए अटलांटिक ओशियन में समा गए। इस पनडुब्बी में पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे और इनके साथ ब्रिटिश के बिजनेसमैन हनीश हार्डिंग थे। साथ ही टाइटन के सीईओ और इनके साथ टाइटैनिक के एक्सपर्ट थे जो टाइटैनिक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। लेकिन अब ये 5 लोग नहीं रहे। जरा इनके दर्दनाक कहानी को सुनिए। Environment down there on the seafloor, and the debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. Them to lose comms and tracking at the same time, sub was gone. There was no question in my mind. It has now become an investigation into how the tragedy unfolded and if it could have been prevented. I'm Jerika Duncan in for Nora. We begin tonight with a search for answers following that tragic outcome for the submersible that went missing in the Atlantic. Officials say a catastrophic विनाशकारी विस्फोट हुआ, ऐसा कहा अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए इस पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी। दोस्तों, कंपनी इस सबमरीन से टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 2 करोड़ रुपए लेती थी। 18 जून 2023 यानी संडे के दिन ये कंपनी इस सबमरीन में 5 लोगों को बैठाकर अटलांटिक ओशियन में रवाना करती है। ये कंपनी सफर करवाने से पहले एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लेती है कि अगर इस सफर में किसी भी व्यक्ति को जान मान का नुकसान होता है तो कंपनी इसका जिम्मेवारी नहीं लेगा। कृपया अपने जोखिम पर जाएं। अभी तक जितने भी लोग इस सबमरीन से टाइटैनिक के मलबे को देखकर वापस आए हैं वे सारे लोग इस एग्रीमेंट पर साइन करके ही गए हैं। लेकिन इस बार का एग्रीमेंट इन 5 इंसान पर भारी पड़ गया। दोस्तों, जैसे ही ये सबमरीन समुद्र में 1.4 किलोमीटर अंदर गया वैसे ही इस सबमरीन से संपर्क ही टूट गया। टाइटैनिक जहां डूबा है वहां के एरिया को सबसे खतरनाक जोन क्यों कहा जाता है? तो इसके कई कारण है और इसका सबसे पहला कारण है अंधेरी दुनिया। मतलब यहाँ तक कभी सूर्य का रोशनी पहुँचता ही नहीं है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नर्क हो। दूसरा कारण ये है कि टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में 4 किलोमीटर नीचे है। जरा आप इमेजिन करो इस सफर को कि आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है और बेहद ठंड पानी। इस सफर में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप स्पेस में ट्रेवल कर रहे हो। जिस समय इस एरिया में टाइटैनिक जहाज डूबा था उस समय इस ठंड पानी की वजह से कई लोग मारे गए थे। अभी अटलांटिक ओशियन में जिस जगह टाइटैनिक का मलबा पड़ा है उस जगह पर बेहद खतरनाक समुद्री कचरा पड़ा है और इस कचरा को इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए माना गया है क्योंकि ये कचरा बहुत ही ज्यादा हिलता डुलता रहता है। इस सबमरीन का बॉडी बेहद मजबूत बनाया गया है क्योंकि जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है वहाँ पर पानी का दबाव ऊपर के तुलना में नीचे लगभग 390 गुना ज्यादा है। इस दबाव को आप ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे कि आपके ऊपर कोई बिल्डिंग रख दिया गया हो। अगर कोई टाइटैनिक के मलबे के बेहद करीब चला जाए तो टाइटैनिक के मलबे में टकरा सकता है, साथ ही उसमें उलझ भी सकता है जो बेहद खतरनाक होगा। तो आइए अब जानते हैं आखिर इन 5 के साथ हुआ क्या, आखिर ये कैसे मारे गए। तो जैसे कि आपको पता है रविवार के दिन ये सबमरीन समुद्र में एंटर हुआ था, लेकिन जैसे ही ये सबमरीन 1.4 किलोमीटर अंदर गया वैसे ही इससे संपर्क ही टूट गया और जैसे ही ये सबमरीन 3.5 किलोमीटर के पार पहुंचा वैसे ही पानी के दबाव के वजह से ये सबमरीन ब्लास्ट हो गया और 5 लोग एक दर्दनाक मौत मारे गए। बताया जा रहा है कि इनका मौत इतना तेजी से हुआ है जितना तेजी से AK-47 का गोली जान नहीं लेता है। अभी तक केवल इस सबमरीन का कुछ ही पार्ट मिला है लेकिन इंसान का बॉडी का अभी तक कोई अता पता नहीं है।